नमस्कार दोस्तों, दिस इज डॉक्टर अनुराग एंड आई वेलकम यू टू द प्रेजेंट सेशन ऑफ करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। एक नया इनिशिएटिव जिसमें करंट अफेयर्स की न्यूज डेली बेसिस पे एग्जॉस्टिवली और कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए जाएंगे, स्पेशली फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशंस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो प्राइमरली हमारा फोकस यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के ऊपर है, बट अदर एग्जामिनेशंस में भी ये फ्रूटफुल साबित होगा ये डिस्कशन। और इसमें हम करंट अफेयर्स न्यूज पिकअप करेंगे फ्रॉम वेरियस एंड वैरिड न्यूज़पेपर्स लाइक द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, ऑल्सो मैगजीन सच एज योजना, कुरुक्षेत्र एंड डाउन टू अर्थ। और जैसा कि देख रहे हैं आप, हमारा करंट सेशन का एजेंडा है 12 मई 2020 की कुछ न्यूज जो इकोनॉमिक फील्ड से रिलेटेड हैं। तो इकोनॉमिक इश्यूज जो पब्लिश किए गए हैं आज के न्यूज़पेपर्स में, उसमें दो क्रूशियल इश्यूज हैं। सबसे पहला माइग्रेंट लेबर इश्यू इन इंडिया, द हिंदू में पब्लिश हुआ है ये डिटेल में। तो कोविड-19 के समय जब लॉकडाउन हुआ था, उस समय मेनी माइग्रेंट लेबर्स वर स्ट्रैंडेड इन वेरियस स्टेट्स, और अभी जब श्रमिक ट्रेन चलाई गई, दे आर गोइंग बैक टू देयर ओन डेस्टिनेशंस, दे आर गोइंग बैक टू देयर ओन होम और डेस्टिनेशन, और बहुत ज्यादा चोक कर गए कहीं कहीं के बॉर्डर्स हम देखेंगे अभी एट प्रेजेंट इस सेशन में। एंड सेकंड, जीआई टैग्स फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स दो प्रोडक्ट्स को दिए गए। हम देखेंगे जीआई टैग क्या होता है, कौन सा ऑफिस देता है, एंड ये एक्ट कब पास किया गया। सो लेट अस स्टार्ट दिस कंसाइज सेशन ओवर इकोनॉमिक इश्यूज पब्लिश्ड ऑन 12 मई 2020। तो सबसे पहले ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर थंजावुर नेटिव वर्क्स एंड अरुम्बवूर वुड कार्विंग्स। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग क्या होता है, सबसे पहले ये आपको पता रहना चाहिए। ये एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इट्स अ साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैव अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिक ओरिजिन। तो एक तरह से साइन है ये जो प्रोडक्ट्स पे इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रोडक्ट्स स्पेसिफिक ज्योग्राफिक टेरिटरी से राइज करते हैं, जिनका ओरिजिन होता है। तो एक तरह से ये उस टेरिटरी के प्रोडक्ट को एक सेफगार्ड देने की बात है। ये सेम वे एज अ पेटेंट और अ कॉपीराइट, वैसा ही ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग भी है। ये टैग होता है, ये साइन होता है। एंड दिस टैग और साइन स्पेसिफाइज द क्वालिटीज पोजेस्ड बाय द प्रोडक्ट, द क्वालिटीज पोजेस्ड बाय द प्रोडक्ट विच आर स्पेसिफिक टू द रीजन ऑफ ओरिजिन। तो उस रीजन के स्पेसिफिक जो क्वालिटीज हैं और उस प्रोडक्ट में है, तभी ये जीआई टैग दिया जाएगा। एग्जाम्पल, बासमती राइस ऑफ उत्तराखंड, एग्जाम्पल दार्जिलिंग टी ऑफ बंगाल। तो ये दो एग्जाम्पल्स मैंने बताया, इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए जीआई टैग क्या है। जीआई टैग कैन बी गिवन फॉर ईदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स, दैट इज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। तो एग्रीकल्चर, नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर्ड, और इसका मेजर फोकस है कि ओरिजिन उस प्रोडक्ट का उसी रीजन से होना चाहिए। इसका साफ साफ मतलब है दैट हम इसका हिस्टोरिकल लिंक्स देख रहे हैं उस रीजन के साथ में इस प्रोडक्ट का। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक तरह से सेफगार्ड करता है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को, सेफगार्ड्स इट, प्रिवेंट्स एनी काइंड ऑफ फॉर्जरी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड एंश्योर्स उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग से फायदा वहां के लोगों को हो जहां का ये प्रोडक्ट बिलोंग करता है, जहां को ये प्रोडक्ट बिलोंग करता है। सो जीआई टैग तभी दिया जाएगा किसी प्रोडक्ट को जब, पहला पॉइंट, जब कुछ कंडीशंस वो सेटिस्फाई करेगा। पहला पॉइंट, सो फर्स्ट इट मस्ट राइज फ्रॉम अ डेफिनेट ज्योग्राफिक रीजन। तो एक डेफिनेट ज्योग्राफिक रीजन, ये पहला क्राइटेरिया है, वहां से राइज करे ये प्रोडक्ट। सेकेंड, इट कैन बी ईदर एग्रीकल्चर, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, मैंने बताया अभी। और अगर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, इट मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड इन दैट रीजन ओनली, ओनली इन दैट रीजन। तो जीआई टैग्स एक तरह से सेफगार्ड देते हैं वहां के लोकल्स को जहां का ये प्रोडक्ट है। एंड दिस जीआई टैग्स वर इनिशिएटेड इन 1999 आफ्टर अ एक्ट वाज पास इन द पार्लियामेंट, और उस एक्ट का नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999, और इसी एक्ट के तहत चेन्नई में लोकेट किया गया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का रजिस्ट्री ऑफिस। तो आप देख सकते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ऑफिस इज इन चेन्नई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो टैग कन्वेज एन एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी एंड डिस्टिंक्टिवनेस विच इज एसेंशियली एट्रीब्यूटेबल टू द ज्योग्राफिकल ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट। एंड दिस विल एंश्योर दैट वहाँ के लोकल्स का जो शुरू से कल्चर में, वहाँ के लोकल्स के कल्चर में प्रोडक्ट
रोल प्ले करता आ रहा, उन्हीं लोकल्स को उसका फायदा मिलना चाहिए। तो जीआई टैक्स के ऊपर बहुत न्यूज आए हैं लास्ट 1 ईयर में। मेनी प्रोडक्ट्स हैव गॉट जीआई टैक्स। तो क्या सब कुछ इंपॉर्टेंट है? नो। पहला पॉइंट, जीआई टैक्स का ऑफिस कहां पे, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट, जीआई टैक्स का एक्ट कब पास किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट प्रोडक्ट टू गेट जीआई टैग इन इंडिया वाज दार्जिलिंग टी, ये याद कर लीजिएगा। दार्जिलिंग टी वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट टू गेट अ जीआई टैग। एंड लास्ट पॉइंट, जीआई टैग कितने साल के लिए दिया था, फॉर हाउ मेनी इयर्स इज इट ग्रांटेड, ये आपका होमवर्क है। प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, दिस इज योर टास्क। फॉर हाउ मेनी इयर्स, कितने साल के लिए जीआई टैग प्रोवाइड किया जाता है, और फिर रिन्यू कितने साल के लिए होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द जीआई टैग्स इन द फील्ड। एंड आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड जीआई टैग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में सवाल यहां से आ सकता है। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक, इंडियाज माइग्रेंट लेबरर्स। सो द news in the Hindu of 12th May was this one: migrant exodus chokes Maharashtra MP border। तो ये लास्ट 50 डेज, ऑलमोस्ट 50 डेज, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से ये न्यूज आ रहा है दैट माइग्रेंट लेबरर्स स्ट्रैंडेड हैं वेरियस स्टेट्स में, वो घर नहीं जा पाए हैं, ऑल बिकॉज ऑफ द शटिंग डाउन ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द कंट्री, और एंड दे आर फेसिंग न्यूमरस हर्डल्स, लाइक उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, फूड सिक्योरिटी एक बड़ा हर्डल है उनके लिए। सेकेंड पॉइंट, मैनी हैव कॉन्ट्रैक्टेड इलनेसेस एंड इन फैक्ट मैनी लेबरर्स हैव डिसाइडेड टू गो ऑन फुट एंड मैनी ऑफ देम हैव डाइड इन बिटवीन। तो यहाँ से प्रीलिम्स में तो सवाल नहीं आएगा, लेकिन मेंस में दिस इज अ वेरी वेरी बिग इशू। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा दैट इंडिया की इंडस्ट्रीज माइग्रेंट लेबर से ही चलते हैं। और ये एक और भी चीज़ शो कर रहा है ये न्यूज़, रीजनल डिस्पैरिटी। ये माइग्रेंट लेबर्स स्पेशली बीमारू स्टेट्स के ब्लॉक से हैं, दैट इज़ बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, इंक्लूडिंग झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड। वहाँ से ये माइग्रेंट लेबरर्स अपने परिवार को, अपना घर छोड़कर दूर जाते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड केरल में काम करने, जहाँ पे हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। This shows a classical disparity in the regions. The north and central India is backward as compared to the south and west India. And in fact, अभी श्रमिक ट्रेन्स चलाई गई इनको वापस ले जाने के लिए अपने घर, और अब लॉकडाउन ओपन करने की बात चल रही है। तो क्या माइग्रेंट लेबर्स के बिना काम चल पाएगा? So they are the lifeline. It will not be wrong to say they are the lifeline of India's industries at present. और ये इनफॉर्मल सेक्टर जो है, और ये इनफॉर्मल जो सेक्टर है वर्कर्स का, लेबरर्स का, ये इनको कोई भी सिक्योरिटीज नहीं है, फूड सिक्योरिटी नहीं है, लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है, एंड दे आर ऑन द विल ऑफ द ओनर्स कि कैसे इनसे काम करवाया जाए, इनके प्रॉब्लम्स। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन और एसे ओवर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द माइग्रेंट लेबर्स, क्योंकि वापस इनके ऊपर फोकस आ गया है लास्ट 2 months में। And it is not unexpected UPSC can ask a full-fledged essay over this topic, the problems of migrant laborers across the country। और नहीं तो अगर रीजनल डिस्पैरिटीज के ऊपर कोई सवाल आया या इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर कोई सवाल आया, आपको वैल्यू एडिशन करना है कि सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं को हो रही है कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। सो 2 न्यूज देखा हम लोगों ने आज के लिए, geographical indication tags for 2 products, and second economic and social problems faced by migrant laborers across the country. That ends the session. Thanks a lot। और इस वीडियो के PDF के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक फॉलो कीजिए, IAS टॉपर्स मंत्रा, आपको वहां मिल जाएगा इस वीडियो का फ्री PDF, IAS टॉपर्स मंत्रा। और सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल IAS नॉलेज मंत्रा को, आपको सबसे बेस्ट वीडियोस मिल रहे हैं फील्ड में, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक एंड ज्योग्राफी मैपिंग के फील्ड से। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू पुट इन अ लाइक अगर वीडियो आपको पसंद आया। कमेंट्स एंड सजेशंस आर आल्सो वेलकम।